हम लोग सब देख रहे हैं लगातार कांग्रेसियों के द्वारा लगातार बयान, और ये बयान कहीं न कहीं कुछ साजिश की तरह इशारा करते हैं। और लगातार कांग्रेस के नेताओं जो संविधान की शपथ को लेके और संविधान में विश्वास करते हुए रखते हुए, जबकि संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम ऐसी कोई बात, कोई बयान नहीं करेंगे जो लोकतंत्र में और संविधान के हिसाब से ना हो, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के द्वारा जो बस्तर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे लगातार बयान दे रहे हैं कि लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व स्पीकर और वर्तमान में लोग कोरबा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके पति श्रीमान चरणदास महंत जी द्वारा मोदी जी का सर फाड़ दो, फोड़ दो। उसके बाद उनके और कई नेताओं के द्वारा लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं, और इस बयान से ये लगता है, कांग्रेस की मानसिकता भी झलकती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो हार के डर के कारण लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और बौखला गए हैं। और छत्तीसगढ़ में उनको समझ में आ गया है, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से, और जिसकी कल्पना भी कांग्रेस के कोई नेता नहीं किए थे, और उनको अब समझ में आ रहा है कि लोकसभा में भी पूरे 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 के पार। उससे घबरा के कांग्रेस के लोग लगातार उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं, और ये उसी का प्रयास दे रहे हैं। उन लोग घबरा के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दो बार इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और अब तीसरी बार पुनः लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और देश भर में तो भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति है। जहां भी जाओ, जिस भी राज्य में जाओ, भारतीय जनता पार्टी का वहां ज़बरदस्त माहौल है। और छत्तीसगढ़ में भी चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जो माहौल है उसको देख करके कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बौखलाए हुए हैं। और इसी बौखलाहट में जब उनके पास विचारों से लड़ने की शक्ति खत्म हो गई है, तो वो एक तरह से अनर्गल बयानबाजी, अमर्यादित वक्तव्य देना, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लगातार अशोभनीय और अपमानजनक बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ करके अपनी भड़ास को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा संचालित होता है, और जनता ये देख रही है कि कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से अमर्यादित, अशोभनीय जो वार्तालाप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, वो बयान बहुत निंदनीय है। और लोकतंत्र में ऐसे शब्दों के लिए, ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो शर्मनाक बयान देने वाले नेता हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी। और जब जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने इस तरह से गालियां दी हैं, उनको अपमान करने का प्रयास किया है, उन्हीं गालियों को हमने अपना हथियार बना करके कांग्रेस के खिलाफ हमने माहौल बनाया। और जब जब प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, वो और भी ज़्यादा प्रचंड वोटों से जीत करके आए हैं। और इस बार भी जितना कांग्रेस हेट स्पीच कर रही है, उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो भाजपा के प्रति नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रति पड़ेगा। और पिछले 2 बार जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, पहले चुनाव में उन्हें मौत का सौदागर कहा गया 2014 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में उन्हें कहा गया कि चौकीदार चोर का उन्होंने उनके खिलाफ एक अभियान चलाया। और इस बार लगातार कई प्रकार की हेट स्पीच उनके नेता देते चले जा रहे हैं। जितना हेट स्पीच करेंगे, जितना वो गाली देंगे, उतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ेगा। अपना आयोग की हमने इसकी शिकायत की थी, जब पहले भूपेश बघेल जी ने लोगों को भड़काने का प्रयास किया कि 384 लोग जाकर के राजनांदगांव लोकसभा में मतदान करें, उसकी हमने शिकायत की। उनका दावा पूरी तरह से टाँय फिस हो गया, उनके दावे में कोई दम नहीं निकला। 10 लोग भी वहाँ नामांकन उनके आह्वान पर नहीं कर सके। इसके बाद चरणदास महंत ने भूपेश बघेल के नामांकन रैली में राजनांदगांव में
2 अप्रैल को बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोड़ फोड़ने वाले आदमी को सांसद राजनांदगांव को चुनना। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने वाला एक बयान उन्होंने दिया। ये बयान बहुत ही अमर्यादित था कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के खिलाफ, जो स्पीकर जैसे संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति रहा हुआ है, वो व्यक्ति ऐसा बयान दे रहा है जो वर्तमान में एक पार्टी का नेता प्रतिपक्ष है, और उसके मुंह से अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह से अशोभनीय बातें निकली। ये हमने इस पर आपत्ति ली और इस पर हमने कंप्लेंट भी की और हमारी शिकायत बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका में लगातार है। जब भी हमने शिकायत की है, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। उसका संज्ञान लेकर के उन्होंने जांच की है। जांच के पश्चात उन्होंने जो राजनांदगांव में चरणदास महंत ने बयान दिया था, उस बयान के विरुद्ध उनके खिलाफ FIR भी राजनांदगांव में दर्ज हुई है। पूर्व में कवासी लखमा ने भी जो एक नोट बांटने का काम किया था, उस नोट बांटने के काम की भी हमने शिकायत की थी, उस पर भी FIR हुई है। और जो उन्होंने कल जो बयान दिया है कवासी लखमा ने मोदी जी के खिलाफ बस्तर में, उसके खिलाफ भी हमारी प्रदेश की जो निर्वाचन टीम है उसने शिकायत की है। उसका भी निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और उसकी जो भी कार्रवाई है वो लंबित है। निर्वाचन आयोग, हमें विश्वास है, इस पर भी अवश्य कोई कार्रवाई आगे करेगा। हम लोग देख रहे हैं कि कई समय से हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे वहाँ के बड़े बड़े हमारे नेता अपने लोकतंत्र के इस खूबसूरती में, लोकतंत्र के बड़े त्यौहार में अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं और ये लगातार कई समय से चलते आ रहा है। अभी हम सब लोग देखें कि बस्तर के हमारे विधायक जो लोकसभा के